कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता थपलियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम भाग्य चक्र में। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि अपने भविष्य की चिंता में हम अपना आज भी खराब कर देते हैं और ऐसे में हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। तो दर्शकों, अपनी जिंदगी को आप किस प्रकार से खुशहाल बना सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, तभी तो लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम भाग्य चक्र। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जिंदगी की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है ज्योतिष आचार्य कमल नंदलाल जी। तो आइए आप और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंकिता। दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारी सर्विसेज 24/7 365 डेज आप सभी के लिए खुली हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारी वेबसाइट www.bhagyachakra.in पे जाकर अगर आप लॉग इन करते हैं तो वहां पर इस प्रकार की सर्विसेज है जो ना कि सिर्फ आपकी जिंदगी में सहूलियतें लाती है बल्कि बहुत सारी आपकी जो समस्या है उनका समाधान भी कर देती है, जैसे कि फ्री कुंडली अवलोकन। आखिर क्या है ये सर्विस, आपको बता दूं कि अगर आप फ्री कुंडली अवलोकन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको 3 जानकारी देनी है, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय व अपने जन्म का स्थान। ये 3 जानकारी देते ही आपकी जन्म कुंडली आपके समक्ष आ जाएगी, यानी 150 पेज की जन्म कुंडली आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से जुड़ने के बाद। अगर फिर भी आपकी जिंदगी में अगर आपको कोई लगता है कि कहीं ना कोई ग्रह नक्षत्र है जिनकी चाल आपको नहीं समझ में आ रही, या कोई ऐसी जानकारी आपकी कुंडली में है जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं, तो बिल्कुल भी हताश व निराश ना हो। हमारे बेस्ट एडवाइजर हमेशा 24 घंटे आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, नीचे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे हमें कॉल करना है। साथ ही साथ आप हमसे ईमेल के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू या फिर सोशल साइट्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि हम बहुत सारी पूजाएं करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी हम फलित नहीं हो पाते। आखिर कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं हमसे वो भूल हो जाती है, कहीं ना कहीं वो त्रुटियां हो जाती हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी में हम उन कर्मों के लिए फलित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी हताश व निराश ना हो, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन हमारी सर्विसेज में आपके लिए और भी है, वो है पूजन विधि। आखिर किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, किस प्रकार किस विधि विधान के साथ आपको पूजा अर्चना उपासना साधना करनी है ताकि आप उस पूजा को करने के बाद फलित हो पाए। समस्त जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.bhagyachakra.in पे जाके लॉग इन करने के बाद जरूर मिल जाएगी। फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, तुरंत अपना फोन उठाइए और अभी के अभी हमारी वेबसाइट www.bhagyachakra.in पे जाके लॉग इन करें। अपनी जिंदगी को बहुत ही सरल व सार्थक आप बना सकते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी आचार्य जी, आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? अंकिता जी, आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम आज जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वो है विवाह। जिंदगी से जुड़ा बहुत अहम टॉपिक है ये विवाह। एस्ट्रो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से और भाग्य चक्र की तरफ से हम आपके लिए हमारे बेस्ट एस्ट्रो एडवाइजर्स को आपके समक्ष लेके आते हैं जो आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपको देते हैं। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं विवाह। 7 जन्मों का बंधन, 7 वचनों का बंधन। मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट दे आर बीन ब्रोकन ऑन अर्थ। यानी कि जीवन में जो मैरिजेस हैं, जो शादी है, वो स्वर्ग में तय होती है। लोग कहते हैं शादी ना ही सिर्फ शारीरिक संबंध है, शादी है मन का संबंध, आत्मा का संबंध, पूरे परिवार का संबंध। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारत में शादी सिर्फ पति और पत्नी के बीच में नहीं होती है, शादी 2 परिवारों के बीच में होती है। शादी का संबंध बहुत सोच समझ कर किया जाता है, लेकिन मूलतः आजकल मेट्रोज में प्रेम विवाह देखे जाते हैं। शास्त्रों में वैसे 8 विवाह कहे गए हैं, उसमें से आजकल अमूमन जो हो रहा है वो हो रहा है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के अलावा लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिससे शास्त्रों ने गंधर्व विवाह कहकर भी संबोधित किया है। इसी तरीके से पैशाचिक और राक्षस विवाह भी शास्त्रों में बताए गए हैं। कई हमने देखा है कई लोगों में मैरिजेस को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसी की शादी होती है, शादी होने के बाद टूट जाती है। कई ऐसी कन्याएं हैं जो 35 वर्ष की होने के पश्चात आचार्य भी। जी, आपको यहाँ में थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि एक जी। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते जा रहे हैं। सुनंदा जी हैं आवड़ा से, उनसे बात कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सुनंदा जी आपका। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सुनंदा जी। जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। जी 1 जनवरी 1970। 1 जनवरी 1970। जी, हाँ जी। समय बताइए। हाँ जी, सुबह का 12:38 का। रात्रि सुबह 12:38। मतलब रात्रि 12:38 कहा आपने? हाँ जी, हाँ जी। स्थान बताइए। मेरा जो जन्म स्थान है वो मकरदहा है, हावड़ा।
मकरदा हावड़ा जी। अपना प्रश्न करें, आखिर क्या समस्या है आपको जी। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने वाली हूँ 2018 में। जी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओ जी। मैं अपने माता पिता को खो चुकी हूँ 2013 में। जी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे जमीन या बैंक बैलेंस। जी। मैं अपनी बची हुई सारी जिंदगी सच के खोज में व्यतीत करना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? सुनंदा जी, मैं एस्ट्रो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, भाग्य चक्र की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अभी जो है वो बृहस्पति की महादशा चल रही है, क्योंकि ये ध्रुव स्वभाव लग्न कुंडली है। इसमें बृहस्पति जो है वो बाधक का रोल प्ले करता है। बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में द्वितेश में बैठा हुआ है। शादी के योग फिर भी बनते हैं, परंतु क्योंकि ये बाधक की महादशा है, आगे जाकर के अगर आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है गुरु। क्योंकि गुरु जब कभी भी सुख भाव में बैठता है, सुख भाव अगर हम देखें तो गुरु के लिए एक तरीके से विधा स्थान है, तो यहाँ पर गुरु जो है अपना बहुत हीन और क्षीण प्रभाव देता है। इस वजह से एक तो विवाह में समस्या आ गई आपके, दूसरा यह है कि मंगल और राहु आपके छठे भाव में बैठकर अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। बिल्कुल समाधान होगा, आपके जीवन को सकारात्मकता भी मिलेगी। काम आपको ये करना है, एक तो आपको अंगारक दोष का पूजन कराना है, प्रॉपर अंगारक दोष की शांति करानी है आपको, और दूसरा क्योंकि अभी बाधक की महादशा चल रही है तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। 2 हल्दी की गांठें अपने सर पे से वार करके आपको किसी भी पीपल पर चढ़ा देनी है। सोने का उपयोग कम कीजिएगा, सोना पहनिए लेकिन सिर्फ पार्टीज के लिए। ईश्वर की जो इच्छा बाकी वैसा हो। जी बिल्कुल, ईश्वर की जो इच्छा है आपको उसी प्रकार से फल भी प्राप्त होगा। लेकिन आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप विशेष पूजा कराना चाहती हैं, जो उपाय आपको बताए हैं यहाँ पर आचार्य द्वारा, अगर आप उन उपायों को करना चाहती हैं तो एक सर्विस हम आपको यहाँ पर और भी दे रहे हैं। अगर आप www.bhagyachakra.in पे जाके लॉग इन करती है तो वहाँ पर एक है पूजन विधि की सर्विस, यानी कि आप जो भी पूजा करवा रही हैं हमारी संस्थान से जुड़ने के बाद आप उसको लाइव भी देख सकती है, यानी घर बैठे बैठे किस प्रकार से आखिर वो पूजा अर्चना हो रही है जो कि आपके गोत्र के नाम से आपके संकल्प लेके की जाएगी। क्योंकि अक्सर दर्शकों को ऐसा होता है कि हमें बोल दिया जाता है कि हम आपके नाम से संकल्प लेकर हम पूजा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर हम सभी के अंदर होता है, क्या वो पूजा जो है पूरे विधि विधान के साथ करी जा रही है, क्या उसी श्रद्धा भाव के साथ करी जा रही है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो इसी डर को दूर करने के लिए हमारे संस्थान ने एक सर्विस उन सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई है जिनको कहीं ना कहीं ये शंका है कि जो भी हम संस्थान से जुड़ने के बाद पूजा करवाते हैं क्या वो पूजा पूरे विधि विधान के साथ हो रही है कि नहीं। यानी कि आप स्काइप पे अगर हमसे जुड़ते हैं तो लाइव उस पूजा को आप देख सकते हैं, लाइव उस पूजा का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। और इसी के बावजूद अगर आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो व्हाट्सएप और मेल के थ्रू हम वो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा सकते हैं। तो देखा हमारे संस्थान कितना कुछ, क्या कुछ बेहतरीन सर्विस के साथ आपके समक्ष आई है, यानी कि आपकी जिंदगी से हर उस दुख दर्द को हम चाहते हैं कि हम दूर कर सके। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब नीचे लगातार नंबर फ्लैश और नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़िए, मेल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू। तो ये है आकांक्षा है और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 2 नवंबर 1988, 2 नवंबर 1988, और इनके जन्म का जो समय है वो है सुबह के 6:30 बजे। आपने कहा 2 नवंबर 1988 जी, और इनके जन्म का समय है सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे जी, और इनका जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल जी। शादी को लेके काफी ज्यादा चिंतित हैं कि रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो काफी ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेके कि आखिर ये क्यों उनके साथ उनकी जिंदगी में हो रहा है जी। देखिए, आकांक्षा जी की कुंडली मेरे सामने है, तुला लग्न की कुंडली है, और यहाँ पर जो शुक्र है उसी की महादशा चल रही है। विंशोत्तरी जो महादशा है वो शुक्र की चल रही है। शुक्र जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश की महादशा है और लग्नेश के साथ साथ आयुष की महादशा है। वर्तमान में शुक्र में गुरु चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर अभी की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट हम कह सकते हैं। इस कुंडली के अंदर बुध और शुक्र जब कभी भी 12वें भाव में मिलते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है विवाह को लेकर। व्यक्ति का विवाह थोड़े लंबे समय से होता है, तो विवाह को पॉजिटिव बनाने के लिए आने वाले भविष्य में मैं आकांक्षा जी को कहना चाहूंगा कि उनके विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, परंतु अभी वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें विवाह की संभावनाएं थोड़ी सी कम बन रही हैं। परंतु इस पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को आपको आगे ले जाने के लिए, विवाह के चांसेस को बढ़ाने के लिए अपने बुध शुक्र की शांति जरूर करवाएं, क्योंकि जब कभी भी बुध और शुक्र 12वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति के दांतों में भी समस्या आती है और इसके विवाह में भी समस्या आती है और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा टालने के लिए बुध और शुक्र की शांति अवश्य कराएं।
निश्चित रूप से आगे जा करके आपका विवाह भी अच्छा होगा और जीवन में आपको पॉजिटिवनेस भी मिलेगी। इसके साथ में एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगा। नित्य अगर आप दही को पानी में मिलाकर उससे स्नान करती हैं तो आपको निश्चित इससे फायदा जरूर होगा। बाकी जैसी परमेश्वर की इच्छा। जी बिल्कुल आकांक्षा जी, आपसे कहना चाहूंगी इन उपायों को आप जरूर कीजिए और जितनी भी समस्या आपकी जिंदगी में बनी हुई है वो जरूर शीघ्र से शीघ्र उनका शमन हो जाएगा। दर्शकों, आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपकी भी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, यानी अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, शादी की बात बनते बनते जो है वो बिगड़ जाती है, या फिर नौकरी में कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आ रही है, शिक्षा संबंधित कोई समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, तो बिल्कुल भी हताश व निराश ना हो। जो नीचे नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार से भी आकांक्षा हमसे जुड़ी थी, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बेस्ट एडवाइजर से या फिर हमारे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप लाइव चैट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको मिलेगा www.bhagyachakra.in पे जाकर। यानी ये एकमात्र वो वेबसाइट है जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाती है, आपकी जिंदगी को और भी सरल व सार्थक बना देती है। आपको सिर्फ इस वेबसाइट पे लॉग ऑन करना है और इतनी प्रकार की इसमें सर्विसेज हैं कि इनकी जानकारी हम लगातार आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ पे दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी है हमारे साथ। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। जी कहाँ से बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी आप? बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी धर्मेंद्र जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1970 और समय बताइए। सुबह के 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे। स्थान भी बताइए। बैंगलोर। बैंगलोर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रश्न करें। मेरा प्रश्न है कि मेरा जॉब अभी अनसिक्योर है क्योंकि मेरा कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अटैच हुआ है। तो मेरा जॉब के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं दूसरा नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो मुझे नौकरी भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा सवाल है कि मेरा भविष्य में जॉब का प्रोस्पेक्ट कैसा है, कैसा रहेगा मेरा भविष्य जॉब के बारे में? चलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। जी धर्मेंद्र जी, मैं एस्ट्रो इंडिया फाउंडेशन और भाग्य चक्र की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने बर्थ डिटेल्स दी हैं उसके अनुरूप आप मकर लग्न के जातक हैं और अभी आपके वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, लग्नेश की महादशा चल रही है और धनेश की महादशा चल रही है। धन स्थान के अंदर राहु और मंगल अंगारक दोष बनाते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या आपके चार्ट की। दूसरा, शनि आपकी कुंडली में नीच बनकर के चौथे भाव में बैठा हुआ है, संपूर्ण दृष्टि से करियर के हाउस को यानी कि 10th हाउस को देखता है। आपके D10 चार्ट के अंदर सूर्य बैठा हुआ है पंचम स्थान में जो 11th हाउस को देखता है और चंद्रमा 11th में बैठ करके पंचम को देता है D10 हाउस के अंदर। अंगारक दोष की समस्या है। दूसरा ये कि आपका जो D10 लॉर्ड है सूर्य D10, उसका स्वामी जो है वो लग्न कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठा हुआ है। इस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत है आपको शनि के शांति की। अगर शनि की शांति होती है, शनि का विधिवत अनुष्ठान होता है, तो निश्चित रूप से आने वाला जो कल है वो बहुत अच्छा आपके लिए रह सकता है। शनि का एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। हर शनिवार आप अपना चेहरा सरसों के तेल में देख करके, जिसे हम छाया दान कहते हैं, शनि मंदिर में आप जरूर दान करें या किसी डाकूत को दान कर दीजिए। और कुछ नहीं तो चौराहे पे उस तेल से अपना चेहरा देखने के बाद एक चौकोर आप आकृति बना सकते हैं या गोल आकृति आप चौराहे पे जरूर बना सकते हैं। निश्चित रूप से इसको फायदा होगा। बाकी जैसे बोले भंडारी की इच्छा। जी धर्मेंद्र जी, आशा करते हैं उपायों को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ना कोई समस्या लगती है इन उपायों को करने में, कहीं ना कहीं आप कुछ गाइडलाइन चाहते हैं हमसे, तो आपसे कहना चाहूंगी संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। या फिर अगर आप कोई अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे बेस्ट एडवाइजर भी आपकी सेवा में 24 घंटे उपस्थित है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ धर्मेंद्र जी नहीं बल्कि जो वो तमाम दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो अभी के अभी अपना स्मार्टफोन उठाइए भाई, थोड़े स्मार्ट बन जाइए। फोन उठा के तुरंत हमारी वेबसाइट www.bhagyachakra.in पे जाकर आप लॉग इन कीजिए और जिंदगी की हर उन समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा मार्ग आपका प्रशस्त होगा अगर आप हमारी इस वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार अवंतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो अवंतिका जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार। जी अवंतिका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आपका वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। जी अवंतिका जी, जन्मतिथि बताइए अपनी। मेरा जन्म तिथि एक्चुअली क्लियर नहीं है मेरे पास। क्लियर नहीं है जी, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। हाँ, अवंतिका जी को मैं बताना चाहूंगा। अवंतिका जी देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं है तो एक हम आपको सर्विस देते हैं। वो सर्विस है आपका जो पाम है, आपका जो हाथ की हथेलियां है, इनका आप क्लोजअप लेकर के
आप उसकी पिक्चर लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम आपका प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये सवाल जरूर लेंगे, लेकिन इसकी बेहतर सर्विस के लिए आपको क्या करना होगा, अपना पाम यानी कि अपनी हथेलियों की आपको पिक्चर्स लेनी होंगी और हमें व्हाट्सएप पे भेजना होगा। हम आपको रिप्लाई करेंगे बिल्कुल फ्री जी। अभी हम आपका प्रश्न ले रहे हैं, आप अपना प्रश्न बताएं। हेलो अवंतिका जी, क्या आप हमसे जुड़ी हुई हैं? हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। दर्शकों, आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपका कॉल कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बिल्कुल भी हताश व निराश ना हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.bhagyachakra.in पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। वहां पर अपनी जन्म कुंडली भी आप फ्री यानी मुफ्त आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बार बार आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली का होना एक मानव की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, एक जीपीएस का काम करती है। आगे भविष्य में किस प्रकार से हमें आगे चलना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित रहेगा, किस प्रकार की विघ्न बाधाएं हमारी जिंदगी में आने वाली है, उनके लिए पहले से ही हम कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये समस्त जानकारी हमें कुंडली के माध्यम से प्राप्त होती है। तो 150 पेज की कुंडली आपको हम दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट www.bhagyachakra.in पे जाकर आप लॉग इन करें, तुरंत फोन उठाएं, अभी अभी हमारी वेबसाइट से जुड़े। तो आचार्य जी, जहां पर लोग हमसे व्हाट्सएप के थ्रू तो जुड़ ही रहते, साथ ही साथ अब हम मेल्स भी आनी शुरू हो गई। तो एक हमें मेल आई है यहाँ पे, सोनू की है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1985 जी। और इनका जन्म का समय है 4:45 सुबह का और जन्म स्थान है इनका भोपाल जी। और इनकी शादी में बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं जी। जी। देखिए सोनू जी, मैं एस्ट्रो इंडिया फाउंडेशन और भाग्य चक्र की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारी सर्विसेज आपके लिए लेके आए हैं। अभी जो आपने ब्यौरा अपना बर्थ डिटेल का दिया है, उसके हिसाब से आपका जो जन्म लग्न बन रहा है वो है मकर लग्न। मंगल यहाँ पर स्वराशि के होकर राहु के साथ में इन्वॉल्व है, यानी कि एक ही राशि में बैठे हुए हैं। अंगारक योग तो बनता ही है साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ बसाथ आप मांगलिक भी हैं। विवाह की जो संभावनाएं हैं वो लव मैरिज की ज्यादा हैं, लेकिन आगे जाकर के ऐसी स्थिति जरूर नजर आती है कि आपका संधि विच्छेद हो सकता है विवाह का। इसलिए सर्वप्रथम अपने मांगलिक दोष की आप शांति जरूर कराइए, घट विवाह जरूर कराइए। अगर आपको किसी भी तरीके की पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इस ब्रह्मांड में किसी भी तरह की पूजा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा उपाय मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। काले शिवलिंग पर आप सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, निश्चित रूप से ईश्वर आपका भला करेंगे। अवश्य चढ़ाएं, निश्चित रूप से ईश्वर आपका भला करेंगे, जैसी ईश्वर की मर्जी। जी, यहाँ पर आचार्य जी, जो आपने ये तो बता दिया कि अगर शादी में कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो उनके लिए क्या कुछ हम विशेष उपाय कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शादी के इस पवित्र बंधन में बंध हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है आपस में जो है खटास उत्पन्न हो रही है, पति पत्नी में नहीं बनती है, यानी कि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन उनका सुखी नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंकिता जी, आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके शादीशुदा जीवन में, अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और आपकी कुंडली में हर चीज सही है, आपका घर बिल्कुल ठीक जगह पे स्थित है, अगर कुंडली में कोई दोष भी नहीं है, उसके बाद भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो उसके पीछे दो प्रॉब्लम जरूर हो सकती हैं। नंबर एक प्रॉब्लम, आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ वास्तु दोष जरूर हो सकता है। स्पेशली मैरिड कपल्स के बेडरूम में जरूर कोई दोष हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक पिक्चर हमें अपने बेडरूम की क्लिक करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं वो पिक्चर। हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके बेडरूम में पड़े हुए हैं वो कहाँ सही जगह प्लेस होने चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, वहां फ्लैट को वास्तु के रूप से सही प्रकार से बनाना संभव ही नहीं होता, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप पिछले 1 साल से अपने फ्लैट में रह रहे हैं तो वहां पर किसी भी गमले की मिट्टी को आप हमें भेजें और हम आपको मिट्टी टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का दोष है। अगर कोई दोष है तो उसका निवारण भी हम आपको बताएंगे। जरूर ये जरूर करवाएं और निश्चित रूप से ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेंगे। जी बिल्कुल, 2 सर्विसेज आपने बता दी, लेकिन एक और सर्विसेज है कि अगर आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं आचार्य जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है, उनकी जन्म तिथि उनके पास नहीं है, उनके जन्म का समय उनके पास नहीं, यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी उनके पास है। ऐसे में उनको लगता है कि क्या हम ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, क्या ज्योतिष हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? जी हाँ,
बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि आप इस तरह के अपने जो है हाथों की रेखाएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, लाइव चैट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस तरह की फोटोज आप हमें भेज सकते हैं अपने हाथों की रेखाओं की, और उसके बाद समस्त जानकारी आपको दी जाएगी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी बनी हुई है, कोई भी समस्याएं बनी हुई है, तो वो उनके कारण क्या है, साथ ही साथ क्या कुछ उनके विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, बिल्कुल भी हताश व निराश ना हो, नीचे लगातार नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए, लाइव हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं अपनी जिंदगी की हर वो परेशानी का हल जिसके कारण आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। चलिए, स्वाति जी हमारे साथ जुड़ गई है नोएडा से। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि बताइए। 2/5/1980। 2/5 1980। 1980 और समय बताइए। 4:56 शाम 4:56 सुबह। सुबह का। जी, स्थान का। बताइए। शाम का जन्म है। और स्थान बताइए। नोएडा। नोएडा। जी, प्रश्न करें, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा 35 साल हो चुके हैं, रिश्ते भी आते हैं मेरे लिए, लेकिन कोई रिश्ता ढूंढ नहीं पाते हैं मेरे। जी, रिश्ते भी आते हैं लेकिन जी। बात नहीं बन पाती। स्वाति जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। अब देखिए, आपने जो अपना ब्यौरा दिया है उसमें कुछ समस्या आपकी कुंडली में जरूर आती है। वो समस्या आ रही है 12वें भाव में, राहु, मंगल, गुरु और शनि एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं आपके। एक तो अंगारक दोष बन ही रहा है, संपूर्णता से आप मांगलिक भी हैं। कुजा दोष कहते हैं ऐसी स्थिति को। और अलग अलग तरीके के मांगलिक दोष भी हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से सॉल्व भी किया जाता है। सबसे पहली बात, मंगल दोष की शांति बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में। अभी शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें मंगल का अंतर चल रहा है। नवमांश का स्वामी जो है आपका सूर्य है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में प्रबल नहीं है तो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा। सूर्य का मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी कुजा की शांति, यानी कि मंगल की शांति और अंगारक दोष की शांति। अगर ये शांति नहीं होती है तो आगे आने वाले जीवन में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं। लेकिन एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें, किसी भी शिवालय में आप शहद से अभिषेक जरूर कराएं। और अगर आप ये अभिषेक हमसे करवाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री करवाना चाहते हैं, तो ये अभिषेक हम आपके लिए करेंगे, आपके नाम पर करेंगे, बिना 1 रुपए लिए हुए। आपको शहद से रुद्र अभिषेक कराना है। इससे मंगल अपनी समस्याओं को कम करेगा आपके चार्ट पे। और काले शिवलिंग पर अगर शहद से अभिषेक करवाएंगे, उससे अंगारक दोष में भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। हमें अभी कॉल कर सकते हैं आप और क्लेम कर सकते हैं अपना फ्री रुद्र अभिषेक। ये हम आपके लिए करेंगे बिना शुल्क लिए हुए। एक छोटा सा उपाय जरूर करिए, निश्चित रूप से आपको उससे फल जरूर मिलेगा। जो गुलाबी फूल हैं उसे बहते गंदे नाले में आप फेंकिए। 43 दिन लगातार शुक्र को ठीक करने के लिए ईश्वर आपकी निश्चित सहायता करेंगे, बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा। दर्शकों, मैं जानती हूँ कि आप ये तो जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आचार्य जी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, आपको सटीक उपाय बता रहे हैं, अचूक उपाय बता रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम एक बार तो आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर जरूर मिलें। चलिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताना चाहूंगी, संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो नंबर लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पे कॉल करनी है। इन पे कॉल करने के बाद आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिल सकते। चलिए, दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गई हैं वर्षा जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका। अपनी जन्म तिथि बताइए। जी, माय डेट ऑफ बर्थ इज 11/3/1983। 11/3/1983 और समय बताइए। टाइम मॉर्निंग के 11:05। 11:05 hours and 5 minutes। यस। और स्थान बताइए। बर्थ प्लेस। गुवाहाटी। असम। हेलो। गुवाहाटी, आसाम। जी, क्या जानना चाहती हैं? अपना प्रश्न करें। Okay, my question is, I am unable to get stable in any job. So I am educated and I'm not getting any job. And secondly, relationship with my husband is also not so good. So I need help regarding it. Varsha ji, on the behalf of Astro India Foundation and on the behalf of Bhagya Chakra, I would like to answer it that you are running under the Mahadasha, the Vimshottari Mahadasha of Jupiter. Jupiter जो है आपका 6ठे भाव में है और आप द्विसा भाव लग्न है, ड्यूअल कैरेक्टर साइन यू आर। तो जिसकी महादशा चल रही है और बाधक की जब महादशा चल रही है तो जुपिटर ने आपको एंटायरली महादशा में परेशान किया हुआ और ये जो परेशानी है लगभग पिछले 3 साल से जरूर चलती आ रही है। और ये जो समस्या है
क्योंकि जुपिटर आपके 7th लॉर्ड भी है और आपका 10th लॉर्ड भी है, तो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम एज वेल एज जो आपके हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम विद्यमान रहेंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको गुरु की शांति करानी है। जब आप गुरु की शांति कराती हैं तो निश्चित रूप से जो दोनों एस्पेक्ट हैं आपके करियर एज वेल एज योर मैरिड लाइफ, दे बोथ विल बी गेट ऑन ट्रैक। सो यू नीड टू गेट योर जुपिटर, गेट इट ओके। आपको थोड़ा सा जुपिटर पे काम करना है। इसके लिए एक मैं आपको छोटा सा घर का उपाय बताता हूँ, और गुरु की शांति के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो आप हमारे बेस्ट एस्ट्रो एडवाइजर्स को कभी भी कॉल कर सकती हैं, जिनका नंबर आपको नीचे फ्लैश दिया जा रहा है। करना क्या है, आपको एक छोटा सा उपाय, आपको भगवान विष्णु के मंदिर में 6 फल चढ़ाने, 6 फल, यानी कि आप 6 केले ले सकती हैं। किसी भी तरीके के 6 फल आपको जो चढ़ाने हैं वो लगातार 6 गुरुवार चढ़ाने। कुछ हद तक जरूर ये संभावना है कि इजीनेस आ जाएगी लाइफ में। What you get by the blessings of Almighty Vishnu, certainly things will get all right and they will be on get it track soon. चलिए, वैसे तो बहुत सारे दर्शक हमें इस कार्यक्रम में कॉल करते हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। एक दर्शक हैं मोहित जी इलाहाबाद से, जिन्होंने राहु शांति करवानी थी, उसके लिए हमें कॉल किया था और आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी मोहित जी, अपने पिता का नाम बताइए। महेंद्र है। महेंद्र है और गोत्र? कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र का है। तो अब हम उनको लेके चलते हैं सीधा पुरोहित जी के पास, जहां हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है लाइव संकल्प लिया जाएगा, किस प्रकार से जो है पूजा की जाएगी, किस विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। जो हम वादा आपसे करते हैं कि हम लाइव आपको दिखाते हैं, लाइव आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपके ग्रहों की शांति के लिए हम विशेष पूजा करते हैं, वो लाइव पूजा आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार मोहित जी, हम राहु की शांति के लिए आपका संकल्प करने जा रहे हैं। कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य मोहित नामकस्य तस्य पिता महेंद्र सिंह नामकस्य यजमानस्य जन्म कुंडल्यां राहु जनित दोष निवारण पूर्वकं सूर्यादि नवग्रह देवताः कृपा प्राप्त्यर्थं राहु ग्रह देवताः कृपा प्राप्ति पूर्वकं राहु मंत्र संख्या जपं संकल्पं महं करिष्ये सर्वारिष्ट निवारण पूर्वकं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगलावाप्त्यर्थं च संकल्पं महं करिष्ये। ओम कया नश्चित्राभुवदूते सदा वृतः सखा कया सचिष्ठया वृता। मोहित जी, हमने आपकी राहु की शांति के लिए संकल्प ले लिया है। अब आपकी राहु की शांति के लिए हम पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये है, हमारे संस्थान का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान हो सके और अपनी जिंदगी को आप खुशीपूर्वक व्यतीत कर सके। चलिए, दर्शक हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ गए हैं सात्विना कोलकाता से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी जन्मतिथि बताएं। 25 फरवरी 1975। 25 फरवरी 1975। जी, समय बताइए। 3:12 3:12। सुबह का? जी, स्थान बताइए। सुबह का जन्म है जी। स्थान बताइए। कोलकाता। कोलकाता। क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करें। हमारे घर में पिछले 6 महीने में कोई ना कोई बीमार रहता है, मुझे इसकी वजह और इसका समाधान चाहिए। जी, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अक्सर इनके परिवार में बनी रहती है जी। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, ध्यान से सुनिएगा, जो उपाय आपको यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा 8वें भाव में गिरफ्त में पड़ा हुआ है, 8वें भाव का स्वामी है, तो वो प्रभाव भी 8वें करके देगा। तो एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपनी मदर से, अपनी माँ से एक चांदी का चौकोर टुकड़ा और 4 दाने चावल के लेकर के एक पॉलिथीन में लेकर आप अपने साथ अपने पर्स में रखें। लेकिन इस केस में चंद्रमा की शांति परम आवश्यक है। किसी भी तरीके से चांदी के रत्न आप ना पहने, सर्वप्रथम उपाय। अगर आपको किसी ने मोती बोला हुआ है पहनने के लिए, इसके बावजूद भी अगर चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है तो कदापि मोती मत पहनिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता कर सकते हैं परमेश्वर शिव। तो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक आप जरूर करवाएं। दूसरी बात ये कि चंद्रमा की शांति जरूर करवाएं। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जो आपके जीवन में बहुत आगे जाकर के आपको अच्छा फल देंगे और सब
सबसे अच्छी बात कि आपकी गृह शांति होगी। तो दर्शकों आपसे कहना चाहूंगी वो दर्शक खासतौर पर निराश व हताश ना हो जिनकी कॉल जो है इस कार्यक्रम के दौरान नहीं लग पाई है। आपके लिए स्वर्णिम अवसर हम लगातार इस कार्यक्रम में लाते रहे हैं और एक स्वर्णिम अवसर हम पुनः आपको दे रहे हैं कि कार्यक्रम के बाद आप लाइव चैट कर सकते हैं आचार्य जी से। जी हाँ, आप आचार्य जी से हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करके www.bhagyachakra.in पे जाकर आप लाइव चैट कर सकते हैं, अपनी समस्त समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए विषयों के साथ आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।